मॉर्निंग क्लास 11th। तो जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स के सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट किए, और सबसे मेन बात उसमें क्या रही, रियल नंबर लाइंस उन्होंने हेल्प की इन सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट करने में, है ना। चाहे वो निकले या ना निकले, सॉल्यूशन हो या ना हो, ठीक है, बट मैथड इज़ दैट। अब हम जो हमारा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड। यानी कि अब हम पढ़ेंगे अगर मॉडुलस की इनइक्वालिटीज आ जाएं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट वन। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन की, तो चलो रिकॉल कराता हूँ। चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, याद है। और उसमें भी मॉडुलस फंक्शन आया था, और वहाँ सिग्नम फंक्शन भी आया था, जिसमें मॉडुलस का तो रोल था ही, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आपको जो रिजल्ट बताने जा रहे हैं वो तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। और साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, उनमें उनको कैसे यूज़ करना है, उसका भी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो लेट वी स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, और इससे पहले बात कर रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन की। वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज एक्स अपॉन माइनस एक्स होता, सॉरी अपॉन कह रहा हूँ, सॉरी, कि मॉडुलस फंक्शन एक्स के बराबर कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन याद है ना आपको। और यानी कि मॉडुलस से माइनस एक्स भी कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 होता है। तो ये मेथड है मॉडुलस को ब्रेक करने का, मतलब डिफाइन तो है ही, डेफिनेशन तो यही है, बट आपको कोई बोले मॉडुलस को ब्रेक करो तो आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है। मतलब मैं फिर कहना चाहूँगा कि मॉडुलस के लिए यहाँ सिर्फ x था, अगर यहाँ मॉडुलस में x के अलावा कोई भी फंक्शन आ गया, मैं बता रहा हूँ आपको, वो सब के सब इसी को फॉलो करेंगे। मतलब यहाँ पर मॉडुलस के अंदर आ गया x-2, तो करना क्या है, सिंपल है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मॉडुलस के अंदर x-2, इसको ब्रेक करो, तो भैया सीधा सा पॉइंट है, इस पूरे x-2 को आप x कंसिडर करोगे, क्या कंसिडर करोगे, x। तो वहां से आपके पास, जैसे आपने पढ़ा x, और फिर आप बोलोगे x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर लोगे आप माइनस का x-2, और वहां से आप बोलोगे x-2 लेस देन 0। इस तरह से ब्रेक करना है, और इस तरह से हमें सॉल्यूशन सेट मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िएगा। तो अब इस मॉडुलस का यूज कैसे है वो देखिए इनइक्वालिटीज के अंदर। अगर आपके पास कोई भी मॉडुलस फंक्शन किसी कांस्टेंट से लेस आ जाता है, कांस्टेंट है यहाँ को है कांस्टेंट, तो मॉडुलस ब्रेक करने का तरीका है, इस मॉडुलस से आप, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन सेट, एंड द सॉल्यूशन सेट इज रिलेटेड टू ऑलवेज दैट वेरिएबल व्हिच इज गिवन इन दिस इनइक्वालिटी, है ना। यहाँ वेरिएबल x है स्टूडेंट, हमें x फाइंड आउट करना है किसी भी तरीके से, बट यहाँ मॉडुलस x लगा हुआ है, तो x कैसे फाइंड आउट होता है। अगर आपके पास ये रूल है, आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि मॉडुलस x लेस देन a है, इट मीन्स x क्या होगा, x यहाँ से कंडीशन आ जाती है, अगर आपका मॉडुलस x लेस देन a है तो x की वैल्यू होगी माइनस a और a के बीच में, ठीक है। मतलब माइनस a से ग्रेटर और a से लेस। और इसको आप इंटरवल में लिख सकते हो, बखूबी लिख सकते हो, पढ़ चुके हो, वेरी फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट में पढ़ा था, x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। मैंने इसको बॉक्स में क्यों लिखा है, बिकॉज आपको सबसे पहले ये रिजल्ट पता होना चाहिए। दूसरा, यही कंडीशन साथ में है, लेकिन यहाँ लेस देन के साथ साथ क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, रूल तो वही फॉलो होगा कि मॉडुलस x अगर लेस देन इक्वल टू a आ जाए तो सिर्फ x की वैल्यू क्या होगी, माइनस a से ग्रेटर देन और इक्वल, और लेस देन और इक्वल टू a। फिर से रीड कैसे करना है, ऐसे रीड नहीं करना है माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, नहीं, सेंटर से रीड करना है, x से रीड करना है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन और इक्वल टू a, ठीक है ना, ये कंडीशन है। और ऑफ कोर्स आप इसको इंटरवल में चेंज कर सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस a टू a क्लोज इंटरवल, वाई, बिकॉज बोथ आर इंक्लूडेड, माइनस a भी इंक्लूड है और प्लस a भी इंक्लूड है। ओके स्टूडेंट, तो ये था पॉइंट मेरा इन दो थ्योरम्स को लेकर। अब मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूँ समझाने के लिए, और फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, बड़ा मजा आएगा। मॉडुलस x लेस देन a है हमारे पास, ठीक है, इसका प्रूफ मुझे बताने की कैसे आया, ध्यान से देखिएगा। मॉडुलस x है, अब आपके पास दो केस अराइज होंगे। पहला कि इस मॉडुलस x को मैं प्लस का x भी लिख सकता हूँ, इस मॉडुलस x को मैं माइनस का x भी लिख सकता हूँ,
बिल्कुल सही बात। तो अब वही किया, पहला मैंने केस 1 लिया, जब मैं मॉडुलस x को प्लस का x ले रहा हूँ, तो जैसे मैं प्लस का x लूंगा तो कंडीशन क्या है प्लस x पर कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ये कंडीशन साथ साथ लिखोगे आप, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब क्या करोगे, मॉडुलस x इक्वल टू एक्स जो आपने यूज किया है वो यूज कहाँ करोगे, इसी की जगह तो यूज करोगे। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, x लेस देन a, x लेस देन a, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल, फर्स्ट रिजल्ट। केस 2, अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस का x हुआ तो क्यों हुआ माइनस का x, अगर x लेस देन 0 है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, माइनस एक्स रखोगे यहाँ पे, किसकी जगह, इसकी जगह माइनस एक्स रखोगे, माइनस एक्स लेस देन ए, यहाँ रखना है, देखो माइनस एक्स लेस देन ए। तो क्या हुआ, माइनस ऑफ कोर्स हमें एक्स चाहिए होता है तो माइनस का क्या करेंगे, वो माइनस वहाँ जाएगा, और जब माइनस से साइड जाता है तो क्या होता है, कंडीशन इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो क्या हो गई, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। तो स्टूडेंट एक्स ग्रेटर देन माइनस ए दोनों को कंबाइंड किया तो क्या आया, थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना, माइनस ए से ग्रेटर और प्लस ए से लेस, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन, दिस इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको तो सीधा मॉडुलस एक्स लेस देन ए आ जाए तो सीधा ये सॉल्यूशन यूज करना है, ठीक है। समझाने का तरीका यही है, मॉडुलस को ब्रेक करना आना चाहिए, एक बार प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर। अब इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं आपको इस थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जांपल बता रहा हूं, लेट्स हैव अ लुक। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडुलस के साथ कांस्टेंट है उसको राइट साइड में ले जाओ, 4 माइनस एक्स लेस देन 2 आ गया। अब देखिए यहाँ मॉडुलस के अंदर x था, यहाँ मॉडुलस के अंदर क्या है 4 माइनस एक्स, तो ये जो 4 माइनस एक्स है ये कंप्लीट x का काम करेगा, एज अ सिंगल x का काम करेगा, और ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि जब मॉडुलस x लेस देन a है तो सिर्फ x क्या होता है, माइनस ए से ग्रेटर प्लस ए से लेस। यहाँ देखिए इसको कंपेयर कीजिए, मतलब आपको मैं सीधा कहना चाहूँगा कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप साथ के साथ रिजल्ट लिख दो कि हम कौन सा रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला रिजल्ट जिसमें कंडीशंस को ऐसे लिखा जाता है ना। सो यूज़ करते हैं, तो कंपेयर करो इन दोनों को, यहाँ x कौन है 4 माइनस एक्स है, यहाँ a कौन है दैट इज 2, तो कंडीशन क्या हो गई, ऑफ कोर्स x इज ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन प्लस 2। बस अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान से देखिएगा, प्लस 4 है, यहाँ खासियत अब देखिएगा क्या होगा, माइनस 2 लेस देन 4 माइनस एक्स लेस देन 2। हमें x फाइंड आउट करना है, बहुत ध्यान से देखना है। पहले 4 जाएगा, 4 की कंडीशन दोनों यहाँ, अब एक बात आइए, अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करूँ 4 को, तो 4 आपको कैसे राइट साइड में गया -4 हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4 इस साइड गया -4 हो गया, वो भी ठीक है। तो बट आई मीन टू से ऐसी सिचुएशन में जब सेंटर में वैल्यूज हो और आपको x निकालो, दोनों तरफ वैल्यूज गिवन हो, तो कॉन्स्टेंट दोनों तरफ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो -2 -4 -x -2 -4, तो क्या हुआ -6 -x -2 आ गया। अब क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, क्योंकि माइनस है तो आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई में है। सिस्टम ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, परेशान नहीं होना है। ये माइनस अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये माइनस इसके पास जब जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज कर देगा। द सेम वे ये माइनस अगर इसके पास गया तब ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स दोनों के पास जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ देखिए क्या होगा, x इज क्या हुआ, दोनों के पास गया, यहाँ सिर्फ x रह गया, कंडीशन लेस देन ग्रेटर देन की है तो लेस देन हो गया +6, लेस देन की ग्रेटर देन हो गया 2, x इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 2। इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, अच्छे से, मतलब इंटरवल क्या कहता है, x बिलोंग्स टू 2 to 6, दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस बेस थ्योरम पर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके से आएगा ग्रेटर देन की कंडीशन में, वो देखिए। तो स्टूडेंट्स अब जो है आपके पास सेकंड थ्योरम का रिजल्ट आ रहा है जिसमें इनइक्वालिटीज अब क्या ग्रेटर देन के साथ कंडीशन है, ठीक है। इनइक्वालिटीज में ग्रेटर देन की कंडीशन है मॉडुलस फंक्शंस के साथ, यानी कि मॉडुलस x इज ग्रेटर देन a। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ x का सॉल्यूशन क्या कहता है कि या तो x ग्रेटर देन a होगा
और x लेस देन माइनस a होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मॉडुलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए तो उस केस में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a, दोनों के दोनों सोल्यूशन होंगे। इसमें परेशान नहीं होना है, इनको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब पहले आप माइनस वाली कंडीशन लिख लीजिए, प्लस वाली बाद में लिख लीजिए। और का मतलब याद कीजिए सिंबल यूनियन होता है। ये काम कब आता है, जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके इनको इंटरवल में लिखते हैं ना, तब इस और का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है यूनियन में। ठीक है, तो जैसे कि x ग्रेटर देन a है, a कोई भी नंबर है कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, तो वो ग्रेटर देन की तरफ जा रहा है तो राइट साइड में इन्फिनिटी आता है और लेफ्ट साइड में क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी। तो इन दोनों को मिलाकर इंटरवल में भी लिखना आना चाहिए आपको कि x लेस देन माइनस a, मतलब पहले लेफ्ट वाला इंटरवल लिखा, लेफ्ट में सबसे पहले जो इंटरवल आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस a, राइट वाला इंटरवल लिखा और उनका बीच में यूनियन कर दिया। तो अब मैं इसके बिहाफ पे, और सेम थिंग इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू में भी ऐसे ही करना है, बशर्ते वहाँ पर कौन सा इंटरवल आ जाता है, क्लोज्ड इंटरवल आ जाता है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सो इसी बिहाफ पे मैं एक एग्जांपल और लेने जा रहा हूँ, सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/3। अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसको सॉल्व करना है तो इसमें क्या करना है, ऑफ कोर्स ये कंप्लीट कंसीडर्ड एज x। ओके, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से बताता हूं। यानी कि पहली कंडीशन क्या है, ये x हो गया कंप्लीट, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और x प्लस 1/3 लेस देन इक्वल टू, सॉरी हाँ, माइनस 8/3। यस, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ क्या हुआ, x को सॉल्व कीजिए, सारा मेन काम तो x को सॉल्व करना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 और x लेस देन इक्वल टू माइनस 9/3, मतलब x लेस देन इक्वल टू -3। एक सॉल्यूशन सेट तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और का मतलब यूनियन होता है, दोनों को कंबाइन कर दो। तो हमारे पास पहले लेफ्ट वाला लिखना है, लेफ्ट की साइड जो जा रहा है, ऑफकोर्स लेफ्ट की साइड कौन जा रहा है, वो इंटरवल जो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये है -3, क्लोज्ड यूनियन राइट साइड 7/3 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ थ्योरम रिलेटेड टू दिस। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा, और इन्हीं को, या एक्चुअली बताऊं, मेन तो यही है आपकी, बस इन दोनों थ्योरम के बिहाफ पर और भी टिपिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और टिपिकल भी हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए, बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरम्स के याद रखिए, और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ विद द नेक्स्ट टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटेड टू दिस थ्योरम। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू, बाय।